रमेश अपनी बेटी चंदा के साथ रहता था। रमेश की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब रमेश और उसकी बेटी चंदा दोनों ही रहते थे। रमेश का एक भाई सुरेश भी था, जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अलग रहता था। चंदा अभी छोटी थी, लेकिन वह घर का सारा काम करती। रमेश मज़दूरी कर कर अपना घर चला रहा था। रमेश सुबह मज़दूरी करता, शाम को घर आता, लेकिन चंदा छोटी होने के बावजूद अपनी गाय को चारा घेरती और अपने पापा के लिए खाना बनाती, जबकि रमेश आकर चंदा को डांटता कि तुम गाय को चारा मत डाला करो, मैं खुद डाल दूँगा, और तुम ये घर का काम मत किया करो, तुम अभी बहुत छोटी हो। लेकिन चंदा कहती, नहीं पापा, मैं अभी धीरे धीरे सारा काम सीख गई हूँ और मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। रमेश चंदा को सिर्फ पढ़ने के लिए कहता। चंदा पढ़ाई भी करती और घर का काम भी करती। चंदा की चाची चंदा को पसंद नहीं करती थी। समय बीता, धीरे धीरे चंदा अब बड़ी हो चुकी थी। चंदा अब जंगल से लकड़ियाँ लाती, गाय के लिए खेत से चारा लाती और घर का सारा काम करती, और शाम को बैठकर अपनी पढ़ाई करती। रमेश चंदा को मना करता, फिर भी चंदा सारा घर का काम करती। एक दिन चंदा की चाची रमेश से कहती है, सुनो देवर जी, अब चंदा बड़ी हो गई है, आप चंदा को जंगल में लकड़ियाँ लेने और गाय के लिए खेत से चारा लेने मत भेजा करो। पूरा गांव बात बनाता है कि जवान लड़की है और जंगलों में फिरती है। अब रमेश को भी ये बात लग आई और रमेश घर आया और चंदा को डांटने लगा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम खेत में मत जाया करो। कल से तुम खेत में नहीं जाओगी और नहीं जंगल से लकड़ियाँ लाओगी, ये सारा काम मैं करूँगा। सारा गांव बात बनाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। रमेश चंदा को डांटकर चला जाता है। तभी वहाँ चंदा की चाची आती है, फिर वही बात करती है। तो चंदा कहती है, अच्छा चाची, मुझे लगता है आपने ही पापा के कान भरे हैं, तभी पापा मुझे ऐसा कह के गए हैं। चंदा की चाची कहती है, तो सही तो कहा, पूरा गांव बात बनाता है, तुम्हारे बाप की बेइज्जती होती है, तुम घर में रहा करो। एक दिन रमेश ने चंदा के लिए एक रिश्ता देखा। चंदा को घर लड़के वाले देखने आए। रमेश ने चंदा से कहा, सुनो, तैयार हो जाओ और सर पर पल्ला रखकर बाहर जाना और जितना वो पूछे उतना ही जवाब देना। चंदा चुपचाप तैयार होकर बाहर जाती है। लड़के वाले चंदा से पूछते हैं, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? चंदा कहती है कि मैं कॉलेज कर रही हूँ। क्या तुम घर का काम करती हो? तभी चंदा की चाची बोलती है, हाँ, ये घर का सारा काम करती है, यह तो जंगल से लकड़ियाँ और खेत से चारा भी लाती है। हम मना करते हैं फिर भी नहीं मानती, सारा घर का काम अकेले ही करती है। अब यह सुनकर लड़के की माँ चौंक जाती है और कहती है, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो जंगलों में फिरती हो और खेतों में समय बिताती हो, हमें तो घर के लिए संस्कारी लड़की चाहिए। रमेश कहता है, नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। तब लड़के वाले कहते हैं, चलो ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। जब वो घर से चले जाते हैं, 2 दिन बाद लड़के वाले चंदा से रिश्ते की मना कर देते हैं। अब रमेश को बड़ा दुख होता है। रमेश दूसरा रिश्ता ढूंढने में लग जाता है। फिर एक रिश्ता आता है जिसमें लड़के की बहन चंदा को देखने आती है और कहती है कि मैंने अपने भाई को अकेले पाला है, मैंने अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे भाई का ध्यान रख सके और घर का काम कर सके। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तब चंदा कहती है कि मैं कॉलेज कर रही हूँ, घर का काम मैं सारा कर लेती हूँ। फिर चंदा की चाची वहाँ आती है और बोलती है, हाँ हाँ, ये सारा काम कर लेती है, लेकिन मैंने तो मना किया था, ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ घर नहीं संभाल सकती। इतना सुनकर लड़के की बहन कहती है, हाँ जी, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, मुझे तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे भाई का घर संभाल सकती है। वह भी रिश्ता मना कर कर चली जाती है। अब चंदा की चाची बड़ी खुश होती है और अपने घर जाकर अपने पति को बोलती है, मैंने देखो चंदा के 2-3 रिश्ते तुड़वा दिए। चंदा के रिश्ते वाले आते हैं, मैं कुछ ऐसी बात बोल देती हूँ जिससे वो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं।
मैं अब चंदा का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। और वह कहकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन उधर रमेश चंदा के लिए बहुत परेशान होता है कि जो भी रिश्ता आता है वही टूट जाता है। अब एक दिन गांव में एक पंडित आता है और रमेश के घर आकर कहता है, रमेश रमेश मैं तुम्हारे घर एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तभी रमेश कहता है, पंडित जी ऐसी क्या खुशखबरी है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरी तो बेटी का रिश्ता ही नहीं हो रहा। तभी पंडित जी कहता है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, मैं पास के ही गांव के धनिया सेठ के लड़के के लिए आपका रिश्ता लेके आया हूँ। उन्होंने चंदा को कॉलेज जाते हुए देखा और उन्हें चंदा बहुत पसंद आई। यह सुनकर रमेश चौंक जाता है और कहता है, अरे सेठ धनीराम तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वो मुझ जैसे गरीब के यहाँ क्यों शादी करना चाहते हैं। तभी पंडित कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उन्होंने चंदा बिटिया में बड़ी खूबियाँ देखी होंगी, तभी तो उन्होंने बोला है, और वो कल चंदा बिटिया को देखने आ रहे हैं, तुम सारी तैयारी कर कर रखना। अब ये बातें बाहर चंदा की चाची सुन रही होती है। चंदा की चाची जाकर अपने पति को बोलती है, अरे मैंने इतने रिश्ते तोड़वा दिए और उसके बावजूद भी धनिया सेठ के लड़के का रिश्ता चंदा के लिए आया है, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो तभी उस चंदा का पति कहता है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। वह कहती है कि दूसरे गांव से आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि नदी पर बना हुआ एक छोटा सा पुल है। तुम जाकर रात को उस पुल की रस्सियां काट दो, जिससे धनिया सेठ यहाँ ना आ सके। उसे बनने में पूरा दिन तो लगेगा। वह कहता है, अगर गांव के लोगों ने मुझे देख लिया तो बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती और वह उसे भेज देती है। अब रात को सुरेश जाकर वह बांध तोड़ देता है। अगले दिन जब धनिया सेठ वहाँ आता है तो वह कहता है, अरे ये बांध कैसे टूट गया, हमें तो पास के ही गांव में जाना है। तभी वहाँ के लोग कहते हैं, सेठ जी इसे बनने में तो अब शाम तक का समय लगेगा। तब सेठ वापस अपने घर चला जाता है। उधर रमेश अपनी बेटी चंदा के लिए सारी तैयारी करके रखते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सेठ अपने बेटे के साथ नहीं आता। अब रमेश बड़ा परेशान होता है। वह कहता है, शायद लगता है लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है। वह अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ। अब चंदा अपने पापा को एक कप चाय पिलाती है। लेकिन तभी अगले दिन सुबह सुबह फिर पंडित जी रमेश के घर आते हैं और बहुत सारे हाथ में गिफ्ट लेकर आते हैं। अब रमेश कहता है, पंडित जी आप आइए, बेटी चंदा जल्दी जाओ, पंडित जी के लिए एक कप चाय बना के लाओ। पंडित जी कहते हैं, रमेश कल के लिए सेठ आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कल गांव का पुल किसी ने तोड़ दिया था तो वो गांव में नहीं आ सके। वो अब 1-2 दिन में तुम्हारे घर चंदा को देखने आएंगे। लेकिन उन्होंने चंदा के लिए बहुत सारे सामान भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है, सिर्फ हम एक फॉर्मेलिटी करने के लिए ही आएंगे। अब यह सुनकर रमेश बड़ा खुश होता है और चंदा को बुलाकर सारी बात बताता है। रमेश पंडित जी के हाथ जोड़कर कहता है, ये तो मेरे नसीब हैं कि मेरी बेटी को इतना अच्छा अमीर और अच्छा घराना मिला। पंडित जी अब रमेश को कहकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सेठ अपनी पत्नी के साथ आकर चंदा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ समय बाद चंदा और सेठ धनीराम के बेटे की शादी हो जाती है और अब चंदा खुशी खुशी अपने घर रहने लगती है और अब रमेश भी बड़ा खुश था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।